बाबा साहब ने एक समय 22 प्रतिज्ञाएं ली थीं। उनमें से कोई भी एक या दो या पांच जो भी आपको या सबकी सब याद हो तो आप हमें बताइए। एक तो संगठित बनिए और शिक्षित बनिए, तीन और एकता में रहिए। ये तीन चीज़ बहुत समझ रही है। 22 प्रतिज्ञा सब लोग शिक्षित रहें और संगठित रहें और संघर्ष करें। जी, आप जो प्रतिज्ञा ली थी कि कभी भी मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद। टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन जोशो खरोश से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारी टीम है बरेली में, जहां ये अंबेडकर पार्क में हम इस वक्त मौजूद हैं। एक झांकी निकल रही है इस वक्त शहर के अंदर, जिसमें बहुत सारे हज़ारों लोग वहां उसमें शिरकत कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी उस झांकियों के आने के इंतज़ार में यहाँ पर हैं। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर जारी है। तो ऐसे इस मौके पर हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे कुछ बातचीत करेंगे कि बाबा साहब को वो कितना और कैसे समझते हैं। इस बारे में हम उनसे कुछ एक सवाल करेंगे जो कॉमन सवाल है, और उन सवालों पर उनकी क्या राय है, उनका क्या मानना है, ये हम उनसे जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम क्या है? अमित कुमार। अमित जी, बाबा साहब ने एक समय 22 प्रतिज्ञाएं ली थीं। उनमें से कोई भी एक या दो या पांच जो भी आपको या सबकी सब याद हो तो आप हमें बताइए। एक तो संगठित बनिए और शिक्षित बनिए, तीन और एकता में रहिए। ये तीन चीज़ बहुत समझ रही है। 22 प्रतिज्ञाओं का हिस्सा है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है। अच्छा, और हम लोग आज बाबा साहब के हमें 22 प्रतिज्ञाओं में से आप कोई कितनी भी प्रतिज्ञाएं बता सकते हैं जो उनकी 22 प्रतिज्ञाएं थी? बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं ये थी कि आप संगठित रहिए, शिक्षित बनिए, और साथ में आप जो भी अच्छे कार्य हैं वो आपका अच्छे कार्य ही करिएगा। जी जी, आपका नाम क्या है? महेश चंद्र जी। जी, 22 प्रतिज्ञाओं के विषय में आप थोड़ा बाबा जी ने ये कहा कि सब संगठन एक साथ बन के रहो, एक से जीत है, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी, आपका नाम? मैं मुनीश बाबू, ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन से RCM। बाबा साहब का आज हम 131वां जन्म जयंती मना रहे हैं। जी, 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में बताइए। बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, और सबसे बड़ी तो उनने जो कहा है कि जो नारा था, फर्स्ट नारा था उसमें, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा हमारा अधिकार होना चाहिए, महिला पुरुष सभी को बराबर शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। आज जो हमारी माताएं बहनें साइकिल से लेके हवाई जहाज़ तक चला रही हैं, पुलिस से लेके आर्मी में है, ये सारी 22 प्रतिज्ञाओं में से ही हैं। आज जो महिलाओं को जो आप ये बता सकते हैं 22 प्रतिज्ञाएं कब ली थी उन्होंने? ये नागपुर में ली थी शायद, मुझे ऐसा ध्यान है। जी, आपने सही कहा। जी, आपका अपना नाम बताइए। अशोक कुमार। जी, उनकी 22 प्रतिज्ञाएं जो अभी आपने बताया कि नागपुर में उन्होंने ली थी, और उनमें से कुछ प्रतिज्ञाएं या सबकी सब आपको आती हों तो बताइए। अरे याद तो है नहीं है जी। पहली प्रतिज्ञा तो उन्होंने नागपुर में ली थी, हाँ। कि सभी को एक समान रहना है और संगठित रहना है, संघर्ष बराबर के करना है और शिक्षित रहना है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हम शिक्षित नहीं हो पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, आपका नाम क्या है? मैं अमन कुमार भारती। जी, कमल जी, 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में आप कुछ बताइए। कौन सी, कोई 22 में से कोई 2, 4, 1, 2, 3 कैसी बताइए। सबसे जो महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है उसमें संगठित रहना है, उसके बाद संघर्ष करना है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, और शिक्षित रह के ही हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और हम अपने कार्य करने में सक्षम रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों से भी हम बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ बैठी हुई। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम हेमा सिंह है, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। अच्छा हेमा जी, ये बताइए कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी नागपुर में। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, उनमें से आपको अगर 22 याद हो या 2 याद हो, 4 याद हो, 1 याद हो, वो हमें बताइए। मिनट भी कम करके बिसिल ना झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। 1 मिनट आप बताइए। उनका ये कहना था कि सब लोग शिक्षित रहें और संगठित रहें और संघर्ष करें। जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी आर्या। और डॉक्टर साहब ने तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन मेन उन्होंने हम 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में पूछ रहे हैं, उनमें से कितनी आपको मालूम है? मतलब बहुत सारी हैं, लेकिन अभी याद नहीं 22 फिलहाल। वो टोटल 22 है, याद नहीं है अभी। जी कोई बात नहीं। आप बताएंगे 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की कौन सी थी? कोई सी भी 1, 2।
आपका नाम? बिंदु रानी जी, आपको पता है? जी मेरे को आपका नाम? मेरा नाम सत्यवीर सिंह है। जी, आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में से कुछ प्रतिज्ञाएं बता सकते हैं? प्रतिज्ञाएं तो याद नहीं। बेटा, आपको मालूम है कुछ? थोड़ी थोड़ी। समाज में ज्ञान फैलाना, अछूतों को शिक्षित करना, और बस इतनी थोड़ी बहुत थी यार। चलिए ठीक है, चलिए और लोगों से भी पूछते हैं कि वो 22 प्रतिज्ञाएं। जी, आपका नाम क्या है? जगतपाल। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं नागपुर में ली थीं, उनमें से कुछ प्रतिज्ञाएं आपको याद हो या सबकी सब याद हो, वो बताइए। ये कहा कि शिक्षक बनो, पढ़ो लिखो, समाज सेवा करो, जिससे कि समाज में नाम रहे बाबा साहब का। बस इतना। जी जी जी। आपका नाम क्या है? दीनदयाल नाम है। जी, हम ये पूछ रहे हैं, सभी से हम ये एक ही सवाल कर रहे हैं कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी नागपुर में, तो वो 22 प्रतिज्ञाओं में से आपको कुछ भी याद हो, 22 की 22 याद हो, कोई सी भी बता सकते हैं। 22 प्रतिज्ञाएं तो नहीं है। 22 प्रतिज्ञाएं है कि जो है ये क्या नाम है, जो ब्राह्मणवादी जो है, जो लोग वो हैं झूठ में हिंदू समाज में जो वो है देवी देवता हैं, उनको ना माने, सही बोलें, और जो भी बात हो उस बात को जो है समन्वय करें कि ये सत्य है कि सही है कि गलत है, उसको जो है समाधान करके तब उसको प्रयोग करें। तर्क से सही अगर उतरता है तो वो जो है का नाम है सही चीज़ है, उसी काम को करना चाहिए, और जो तर्क से सही नहीं उतरता है उसे जो है गलत मानना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में हम अभी सभी लोगों से पूछ रहे हैं, तो ये 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में, जी आपका नाम बताइए। सुषमा सिंह। 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब ने ली थी नागपुर में, उनमें से कुछ प्रतिज्ञाएं मालूम है आपको? हाँ, यही है कि वो शिक्षित बनो, पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ो। अच्छा, आपने बाबा साहब की कोई किताब पढ़ी है? पढ़ी है। कौन सी किताब पढ़ी आपने? बाबा साहब की पढ़ी थी। हमारे जो पति हैं डीपी सिंह, वो ही कार्य करता है इस प्रोग्राम के। नहीं, वो ठीक है, आपने कौन सी पढ़ी है? मुझे इतना वो नहीं है कि। अच्छा, आप बताइए, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में से कोई सी भी एक प्रतिज्ञा आपको याद हो, दो याद हो? वही नमो बुद्धाय, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ये उनकी प्रतिज्ञा थी। आपने कोई किताब पढ़ी है बाबा साहब की? बहुत सारी पढ़ी है। जैसे कोई एक किताब बताइए। किताब तो नाम नहीं मालूम, बहुत सारी। अच्छा, उस किताब में जो आपने पढ़ी है उसमें मेन बात क्या थी? 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में बताइए आप। अब इतना चलिए, कोई बात नहीं, नहीं ध्यान हो सकता है, ऐसा हो सकता है। चलिए, अभी हम और लोगों से भी पूछेंगे। जी, आपका नाम बताइए। जगदीश शरण। जी, हम सभी लोगों से एक सवाल कर रहे हैं कि बाबा साहब ने नागपुर में 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, वो 22 प्रतिज्ञाओं में से कुछ प्रतिज्ञाएं जो आपको याद हो वो बताइए। मुझे तो मालूम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बताइए। आपका नाम क्या है? हरिशंकर। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में आप इतना ध्यान नहीं दिया वैसे। जी, आपका? मुझे भी मालूम। आपका? बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जो थी नागपुर में ली थी, उनमें से कुछ प्रतिज्ञाएं आपको याद हो, बताइए। दूसरों की बुराई मत करो, हिंसा मत करो, पढ़ाई पे जोड़ दो। जी, आपका नाम? मेरा नाम शांति स्वरूप, जिलाध्यक्ष SC/ST बेसिक टीचर वेलफेयर। जी, हम ये पूछ रहे हैं सभी लोगों से कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जो नागपुर में उन्होंने ली थी, वो 22 में से आपको 22 की 22 याद हो, सभी बता सकते हैं, या आपको 2 याद हो तो 2 भी बता सकते हैं। जहाँ तक मैं उनसे प्रभावित हूँ, उन्हें एक जो प्रतिज्ञा ली थी कि कभी भी मैं मूर्ति पूजा नहीं करूँगा। उसने समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाया। जो हमारी रूढ़ी बातें थीं वो ख़त्म की और समाज शिक्षा की ओर अग्रसर हुआ। जहाँ तक 22 प्रतिज्ञाओं का सवाल है, उनकी हर एक प्रतिज्ञा अति महत्वपूर्ण है, और हम सभी इस परिवेश में। आपने हाल फिलहाल बाबा साहब की कौन सी किताब पढ़ी है पिछले साल 2 साल के अंदर? जहाँ तक बाबा साहब की बात है, किताब इन रिलेशन ऑफ कास्ट
ये आपने कब पढ़ी आपने? ये मैं रिफ़र करता रहता हूँ इसे, उससे मेरे को बहुत इंस्पायरेशन मिलता है। हो सकता है इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया हो इंग्लिश में, लेकिन पढ़ता रहता हूँ और हर एक समाज के व्यक्ति को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़नी चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, आपने पढ़ी है ना वो साल 2 साल के अंदर, क्या खास बात थी उसमें? उसमें जो समाज के परिवेश में उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि इस समाज की परिस्थितियों में रहते हुए हम कैसे संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे, वो एस्पेक्ट उनका बहुत महत्वपूर्ण है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? रामकिशोर। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में हम पूछ रहे हैं। मेन जो बात है बाबा साहब की, जो कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, मेन चीज़ है, उस पर अमल करते हैं। जी जी। आप देखिए, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। हम 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में पूछ रहे हैं, आपको 22 याद है? 22 भी बता दीजिए। 2 याद है, 2 बताइए। देखिए, मुझे 22 प्रतिज्ञा तो याद नहीं है, लेकिन आपने पढ़ी है वो? हाँ, मैंने पढ़ी है। कब पढ़ी है आपने? मतलब कि बहुत ध्यान से, मतलब कहीं सामने बहुत ध्यान से नहीं, पता नहीं, मैं याद कभी नहीं करी है। बाबा साहब की कोई किताब आपने हाल फिलहाल पढ़ी है? अभी तो हाल फिलहाल में कोई किताब नहीं पढ़ी है। कब पढ़ी है आपने? काफ़ी टाइम में, 1 महीने पहले लगभग। साल, 2 साल, 4 साल पहले? हाँ, ऐसे कुछ पढ़ा है, लेकिन कौन सी किताब पढ़ी थी आपने? बाबा साहब की जो 22 वॉल्यूम है उसी में से है। कौन सी? सूत्रों की उत्पत्ति है। क्या है उस सूत्रों की उत्पत्ति? कि सूत्रों का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से आया, कैसे हुआ कौन सी बताइए? जाति से है, कैसे हुआ? इसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया, लेकिन अभी कि 1-2 बार पढ़ने से इतना ध्यान तो नहीं रहता है। चलिए कोई बात नहीं। तो आपने जैसा कि सुना, हम लोगों ने काफ़ी लोगों से बात की, अभी कम से कम कुछ नहीं 20 से 25 लोगों से बात की कि बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थीं नागपुर के अंदर, वो 22 प्रतिज्ञाएं क्या थीं, इसमें से सिर्फ 2 लोग ऐसे थे 25-30 लोगों में जिन्होंने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा एक इशारा दिया 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में, जिसमें एक ने कहा मूर्ति पूजा के बारे में और एक ने ये बताया कि हिंदू देवी देवताओं को ना मानने की बात। बाकी किसी भी व्यक्ति ने 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में या तो पढ़ा ही नहीं है, या पता ही नहीं है, या कोई किताब भी नहीं पढ़ी है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि बाबा साहब की शिक्षा, जो उनका जो उद्देश्य था, वो किस धरातल पे किस जगह मौजूद है। और बहुजन आंदोलन के लिए जो ताकत बनने की जो बात है, वो असल में उसका कंटेंट गायब है। एक भीड़ के शक्ल पे तौर पे संकेतों और कुछ मामलों पे एक तरह से रूप के रूप में तो ऐसा लगता है कोई चीज़ें हो रही हैं, लेकिन असल में अंदरूनी तौर पर जो बाबा साहब के जो उद्देश्य थे वो शायद अभी बहुत दूर हैं इस आंदोलन के भीतर से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी से बात करने के लिए।